खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आज हम सब यहाँ पर जनवरी के आखिरी संडे को मौजूद हैं और अगले संडे फरवरी के महीने का पहला इतवार होगा और अगले महीने में ही जो हमारे रोज़े हैं वो शुरू हो जाएंगे। 17 तारीख को पहला रोज़ा है। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने इस पूरे जनवरी के महीने में हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई की है और हमारा ईमान है कि खुदावन फरवरी में भी अपनी कुदरत को, अपनी हजूरी को और अपने हाथ को हम सब की तरफ बढ़ाए रखेगा। निकालिए बाइबल मुकद्दस में से बाइबल की पहली किताब पैदाइश की किताब है। पहली किताब पैदाइश की किताब है और 27वां बाब है उसका। मैं उसकी आपके सामने 21वीं आयत से पढ़ता हूं। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, जरा नजदीक आ के मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा ईसाऊ है या नहीं। याकूब ने अपने बाप इसहाक के नजदीक गया, उसके नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है पर हाथ ईसाऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसाऊ के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी और उसने पूछा, क्या तू मेरा बेटा ईसाऊ है? उसने कहा, मैं वही हूं। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब मेरे पास आ, मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की दामन की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। ये पैदाइश की किताब जो है, ये किताब तख्लीक़ कायनात की किताब है। खुदा ने सारी दुनिया को किस तरह बनाया, ये सारा बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब में दर्ज है। ये सारी कायनात अपने आप से तख्लीक के अंदर नहीं आई है। इस सारी कायनात को डिजाइन करने वाला और सारी कायनात को तरतीब देने वाला मेरा और आपका जिंदा खुदा है। खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा हो जा, और जैसे जैसे उसके मुंह से कलाम निकल रहा है, उसके कलाम के अंदर ये कुदरत है। याद रखिए, कलाम कभी भी चीजों को बेतरतीब नहीं होने देता है, बल्कि खुदा के कलाम की ये कुदरत है कि वो बेतरतीब चीजों को तरतीब में लेकर आता है। और अगर पैदाइश की किताब का मैं
तारुफ आपके सामने बयान करूं ना, तो ये किताब आपको बताएगी कि दुनिया के अंदर सबसे पहला रिश्ता कौन सा था। इस दुनिया के अंदर सबसे पहला रिश्ता ना मां का था, ना बाप का था, ना और कोई रिश्ता था। दुनिया के अंदर सबसे पहला अगर कोई रिश्ता नजर आता है तो वो मियां और बीवी का रिश्ता है। खुदा ने आदम को बनाया और आदम के बाद खुदा ने उसकी पसलियों में से खुदा ने एक औरत को बनाया है। और आदम उसे देखकर कहने लगा कि ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर में से निकाली गई है। पुराने अहदनामा के अंदर 3 कैरेक्टर या पैदाइश की किताब के अंदर 3 खानदान, खानदान तो दरअसल ये एक ही है, पर ये 3 खानदान के बारे में खुदा ने कहा अगर खुदा सारी दुनिया में जाना जाए, पहचाना जाए, या खुदा अपना इंट्रोडक्शन करवाए तो खुदा इन 3 नामों से ही अपना तारुफ करवाएगा। मूसा को उसने आवाज दी, मूसा ने जलती झाड़ी देखी और वो देख रहा है कि झाड़ी के अंदर आग लगी हुई है और झाड़ी में आवाज आ रही है, मूसा मूसा। आगे गया देखने के लिए, और जब वो आगे देखने के लिए गया उसे आवाज आई, अपने पांव से जूती उतार दे, जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है ये जगह पाक है। और फिर खुदा ने मूसा को एक आसान विजन, एक क्लियर विजन उसे देने के लिए अपना खुदा ने इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं कौन हूं, वो कैसे मुझे जानेगा कि कौन है मुझे आवाज देने वाला। खुदा ने मूसा को कहा मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और न सिर्फ ये एक मर्तबा बल्कि कई मर्तबा, 12 मर्तबा। जब आप पैदाइश के बाद खरूज की किताब पढ़े, गिनती की किताब पढ़े, पुराना एहदनामा पढ़े, ये जगह जगह आपको मिलेगा कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। ये तीनों ही करैक्टर बड़े अहम तरीन हैं। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, खुदा ने वादा किया। इब्राहिम की कुल उम्र 175 साल, 100 साल तक ये बंदा खुदा के कलाम के साथ चलता रहा। 100 साल तक। वैसे ही बात करने लगा, जहां तो 100 साल तक कोई बंदा जिंदा रहे और उसने कलाम भी कबूल ना किया हो, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, ए बाबा केड़ी सीढ़ी चढ़ गया, ए सोने की पूड़ी चढ़ गया। और मैंने कई ऐसे बुजुर्गों के जनाजे देखे हैं जिनकी लंबी उम्र होती है, जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो पीछे सिक्के और किशमिश, छुआरे हैं, पतासे, ये चीजें फेंकते हैं, ए बाबा बड़ी लंबी उम्र पा के गया वे। अगर उसने खुदा का कलाम नहीं कबूल किया है तो सुनिए, यशायाह की किताब में लिखा हुआ है आदमी 100 साल का होकर मरे, अगर वो तौबा ना करे तो वो क्या है, क्या है वो भाई, उसने कलाम कबूल नहीं किया, वो शरीर है। फिर लंबी उम्र पाकर चला गया तो वो शरीर से क्या बन गया है, वो मलऊन बन गया है। भाई कलाम ये कह रहा है वो लानती बन गया है। पर इब्राहिम को देखिए 75 साल की उम्र में उसने खुदा के कलाम को कबूल किया है। कहीं ना जवानी च खुदाबंद कबूल नहीं करते, तो जो आखिरी स्टेज हो जाती है, जिस्म कमजोर पड़ जाता है, पूछे आप तौबा करते हैं, उनका जिस्म ही उनको इजाजत नहीं दे रहा, वो सारी हिलाते रहते हैं। पर वो खानदान मुबारक हैं जो अपनी जवानी के अंदर खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं। आप इसे गौर कीजिए, इब्राहिम को ये 75 ईयर्स में इसने उसकी दां की जिंदा आवाज को सुना है और इसे कह दिया गया इब्राहिम
क्या है, तालमूद की किताब अगर आपकी नजरों से कभी गुजरे, पढ़े उसे। तालमूद की किताब का कहना यह है, इसका बाप तारा बुत बनाता था और इब्राहिम बुतों को सेल आउट करता, बेचा करता था। और एक दिन इसे आवाज आई और इसे आवाज से आई, खुदा इसे बुला रहे, ये सारी चीजें छोड़ छाड़ कर जो है ये उसके कलाम के पीछे चल निकला है, ये उसके कलाम की ओर सुनकर ये चल पड़ा है। कलाम की बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन इस कलाम का एक पहलू यह भी है कि जब आप कलाम कबूल करेंगे आपकी मुश्किलात कम नहीं होंगी, बल्कि खुदा के कलाम को कबूल करने से मुसीबतें क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी। खुदा ने मूसा को भेजा, जहां मिस्र के अंदर बुजुर्गों से बातचीत करके खुदा तुम्हें आजाद करने को है। जब यह बात फिरौन के कानों तक पहुंची है तो इसका हासिल कलाम ये निकला है, पहले वो उन्हें ईंटें बनाने के लिए सारी चीजें देता है, पर जब ये कलाम उन तक पहुंचा उसने कहा, भाई मैं तुम्हें ईंटें बनाने के लिए कोई चीज भी तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें ईंटें जो हैं जितनी पहले बनाते थे उतनी ही ईंटें तुम्हें बनानी पड़ेगी। और इस्राएली कहने लगे, मूसा ये क्या तू ले आया है, और तेरे आने से हमारी बजाय कि मुसीबतें कम हो जाए, तेरे आने से हमारी मुश्किलें क्या हो गई है, और ज्यादा हो गई है, फट गई है। खुदा जो है ना, जिस तरह सोना कसवटी पर रगड़ा जाता है, सोना आग की भट्टी में कुंदन किया जाता है, खुदा मुझे और आपको भी मुसीबतों के अंदर जो है वो पाक से पाक तर करता चला जाता है। इसहाक आया इब्राहिम के बाद, बीवी का नाम रिबका, इसके कोई औलाद नहीं। फिर इसहाक ने अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ की है, दावन मेरी बीवी पर रहम कर, उसे औलाद बख्श। और खुदा ने इसहाक की दुआ को सुना है और खुदा ने रिबका को औलाद की बरकत दी। और बरकत कैसी दी, खुदा ने एक ही वक्त में खुदा ने ट्विंस बच्चे रिबका को दिए, और ये दोनों बच्चे अंदर पेट में एक दूसरे के साथ मुजामत कर रहे हैं। पहले याकूब पैदा होना चाह रहा है, ईसाऊ आना चाह रहा है, और हुआ यह है कि ईसाऊ पैदा हुआ है और याकूब ने ईसाऊ की क्या पकड़ी हुई है, एड़ी पकड़ी हुई है वो, और ये दोनों पैदा हो गए, याकूब और ईसाऊ ये दोनों पैदा हो गए। बाइबल मुकद्दस के अंदर बरकत जो है पहलौठे की है। खुदा ने अपने कलाम में कहा जानवरों के पहलौठे भी हैं, तो ये किसके हैं, ये खुदा कहता है ये मेरे हैं। और इंसानों के पहलौठे भी जो हैं, खुदा ये कहता है ये पहलौठे मेरे हैं। पहलौठे से मुराद पहला बच्चा, पहलौठे से मुराद वो जो अपनी मां के रहम को खोलता है। खुदा कह रहा है ये मेरे, ये दोनों बच्चे पैदा हुए इसहाक के घर के अंदर। इन दोनों की हरकतें फर्क, इन दोनों का किरदार फर्क, इन दोनों का तरीकाकार ही बड़ा फर्क है। दुनिया कहती है कि याकूब ने धोखे के साथ अपने बाप से अपने भाई की बरकत को लिया। कई बार चैनल्स पर जगह जगह पर मौका मिला कलाम सुनने का, तो यही सुनने में आया है कि याकूब ने धोखे के साथ बरकत ले ली है। और कईयों ने तो याकूब के मायने ये निकाल दिए हैं कि याकूब जो है वो धोखेबाज है, लेकिन याकूब धोखेबाज नहीं है। याकूब के मायने ये है एड़ी पकड़ने वाला। फिर याकूब के दूसरे मायने हैं पीछा
डंगा, मारने वाला भी उससे कहा गया है। ईसाऊ जो है ये शिकारी मर्द है, ये जंगल में जाता है, शिकार मारता है। याकूब, उसके बारे लिखा है वो सादा मिजाज है, और याकूब अपनी मां के साथ घर के अंदर, खैमे के अंदर, डेरे के अंदर रहता है। पर ईसाऊ इधर उधर छेड़छाड़ करता रहता है। इसके बाप इसहाक ने कहा था कि तुमने गैर कौमों की लड़कियों में से तुमने किसी से शादी नहीं करनी। इसके बाप ने यह मना किया, पर उसके बावजूद भी एसाऊ के बारे लिखा है उसने कई गैर कौमों की लड़कियों से शादी की। एसाऊ ने अपने बाप के हुक्म को नहीं माना। याकूब जो है वो घर के अंदर है। एक दिन एसाऊ आया शिकार मारकर, घर में आया और याकूब ने घर में खाना पकाया हुआ था। क्या लगा जल्दी ला, क्या लगा जल्दी ला, क्या पकाया है? क्या लगा दाल ही बनाई है, साथ रोटियां हैं, क्या ले जल्दी ले आ। क्या लगा ना 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 ना, ऐसे नहीं तुझे दूंगा, ऐसे तुझे नहीं दूंगा, एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा मेरे साथ कर। क्या लगा क्या है? ऐसा कर, पलौठे होने की बरकत मुझे दे दे और ये जो मैंने पकाया है ये तू ले ले। खुदा के कलाम में, रोमियो के खत में लिखा हुआ है, जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और फिर यह भी कलाम कहता है कि जिस्मानी आदमी कभी भी खुदावंद को खुश नहीं कर सकता है। यह भी लिखा हुआ है जिस्मानी नीयत क्या है? मौत। और रूहानी आदमी जो है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहेगा। भाई सौ की जाने वाला ये क्या मुझसे मांग रहा है, ओ उसे क्या बताइए क्या कह रहा है। उसकी तो जान निकली जा रही है खाने से, उसकी जान निकली जा रही है भूख से। क्या लगा क्या मांग रहा है? ले जो तूने लेना है, लेकिन अब मुझे लाकर खाना दे। आप मुझे बताइए इन दोनों की गुफ्तगू के अंदर इस्राएल का खुदा मौजूद था या नहीं था? भाई खुदा मौजूद है वहां पर, और वो खाना ले रहा है, पेलोटे होने का हक दे रहा है, वो पेलोटे होने के हक को बेच रहा है। मैं आगे नए अहदनामा में भी हवाले दे सकता हूं आपके इसके बारे, रोमियो के खत में से। खुदा का कलाम इस शख्स को क्या कहता है? रोमियो का खत जी, नामा बाप, नामी आयत से, क्योंकि वादे का कौल यह है कि मैं उस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा, और सिर्फ ये नहीं बल्कि रिबका से भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया था, गौर से सुनिए, लड़के पैदा भी नहीं हुए, पर कहा यह गया है कि बड़ा जो है वो छोटे की क्या करेगा? वो बड़ा जो ईसाऊ जो है वो छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगसीदगी पर मौकूफ है, अमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचे लिखा है, मैंने याकूब से तो मोहब्बत की है और मैंने ईसाऊ से क्या की है?
दा का कलाम ये कह रहा है मैंने याकूब से, मैंने उससे मोहब्बत की है, लेकिन ईसाऊ से मैंने नफरत की है, इसलिए कि उसकी जिंदगी के अंदर कोई खुदा के कलाम की ऐसी काबिलियत और सलाहियत है ही नहीं है। अब इसहाक जो है ये मरने के करीब है और वो ईसाऊ को बुलाकर ये कह रहे ईसाऊ भाई तू पे लौटा है और इससे पहले कि मैं मर जाऊं मैं अपनी आंखें बंद कर दूं, बल्कि मैं ये कहता हूं खाना पका के ला, मैं खाऊं और दिल से तुझे दुआ दूं। ये बात सुन रही थी इनकी मां रिबका भी। ईसाऊ चला गया, रिबका आई कहने लगी याकूब इधर आ, तेरा भाई चला गया है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरा भाई जो है ये पहलौठे होने के हक को ले, बल्कि खुदा ने तेरा चुनाव किया हुआ है, खुदा ने तुझे चुना हुआ है कि तू पहलौठे की बरकत ले। ऐसा कर जा एक बर्रा ले उसे ज़बा कर, मैं तुझे पका कर देती हूं। कहना नहीं नहीं मां, मेरे भाई के जिस्म पर बाल हैं, मेरे जिस्म पर बाल भी नहीं है, मेरा बाप खाना खाएगा और बजाय कि वो मुझे बरकत दे, बरकत की जगह वो मुझे लानत देगा, मैं तो लानती ठहरूंगा। उसकी मां रिबका कहती है ना घबरा, अगर तेरा बाप तुझे लानत दे तो तुझ पर कोई लानत नहीं आएगी, बल्कि तेरी सारी लानतें जो हैं वो मुझ पर ही आकर ठहरेंगी। वो गया है, उसने बर्रा लिया है, ज़बह करवाया है, मां को दिया है, मां ने पकाया है, उसकी खाल ली है। क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ऐसे लग रहा है कि ये बर्रा जो ज़बह किया जा रहा है, जिसके खाने से, जिसको पहनने से, जिसको ओढ़ने से बरकत आएगी, ऐसे लगता है कि ये बर्रा जो यहां ज़बह किया जा रहा है एक और बर्रे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है वो भी दुनिया में आएगा और वो सारी दुनिया के लिए ज़बह किया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पौलुस के खतूत के अंदर ये लिखा हुआ है तुम सब ने जितनों ने भी यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। और ईसाया 1:10 में लिखा हुआ है मैं खुदावन में निहायत शादमान होऊंगा, खुशी मनाऊंगा, इसलिए कि उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे नजात के कपड़ों से और पहना दिए, नजात के कपड़े उसने मुझे पहनाए। आप यूं ना समझिए आगे इसहाक है, आप यूं समझिए आगे खुदा है जो याकूब को बरकत देने वाला है और याकूब ने अपने ऊपर कोई लिबास पहना हुआ है। हम जब भी खुदा के पास जाएंगे हम कभी बाबरकत नहीं हो सकते हैं जब तक कफारे के नीचे ना आए, जब तक मसीह की सलीब के नीचे ना आए, जब तक मेरे और आप पर यीशु मसीह का खून ना हो, हम कभी भी बाबरकत नहीं बन सकते। खैर इसकी मां ने इसे तैयार किया गया। ये बुजुर्ग आदमी आगे बैठा है, कौन आया है? कहने लगा तेरा बेटा ईसाऊ। अच्छा, आवाज मुझे ऐसे लग रही है जैसे याकूब। आगे आ, उसने उसे चेक किया, कहना वाकई तेरे जिस्म पर बाल हैं, तो ईसाऊ ही है। देखिए खुदा अगर किसी को कोई चीज देना ना चाहे, यूहन्ना की इंजील में लिखा है आदमी उस वक्त तक कुछ नहीं बांट सकता जब तक उसको आसमान से कुछ ना दिया जाए। तो ये उसने खाना भी खाया है, सब कुछ किया है, फिर वो अपने बेटे याकूब को बरकत दे रहे ईसाऊ समझकर। वो ये कह रहे खुदा तुझे बरकत दे, तुझे बढ़ाए, आसमान की बुलंदियों पर तेरा घर हो और आसमान से शबनम तेरे घर पर आए और तू सरदार बने, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हो और तुझसे सरदार पैदा हो, कबीले तेरे सुलभ से निकले। ये बरकत दे के वो चला गया, इतने में आ गया ईसाऊ आ गया, कहने लगा हाँ जी
कौन आया है? तेरा बेटा ईसाऊ। क्या लगा अगर तू ईसाऊ है तो तेरे पहले कौन आया था? इसको पता था? क्या लगा ओहो ये वो आया है जिसका नाम बिल्कुल ठीक ठीक रखा गया याकूब। ये वो मेरा भाई आया है, वो मेरी बरकत ले गया है। ओ ये बड़े तेज के अंदर आया है। ये कह रहा मार डालूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। ये रिबका ने सुन लिया है। कहने लगी याकूब इधर आ, ऐसा कर अपने घर को छोड़ सीधा अपने मामे और अपने नाने के पास भाग जा। वहीं रहे जब तक तेरे भाई का गुस्सा जो है वो ठंडा ना हो जाए। और ये घर को छोड़कर भाग रहा है। ये चला गया घर को छोड़कर। एक और आयत पढ़ी, पैदाइश 28वां बाब 20वीं आयत से। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर में सलामत लौटूं, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर ही तुझे दिया करूंगा। गौर कीजिए, ये घर से भागा हुआ है। इसके हाथ में सिर्फ एक लाठी है और ये घर से चला गया है। जब ये गया जंगलों में, बियाबानों में, रात का वक्त वहां पर हो गया और इसने एक पत्थर लिया है, उसको तकिया बनाया है और ये लेट गया है। जंगलों में, पहाड़ों में दिन के वक्त गुजर जाए तो इतना खौफ नहीं है, लेकिन रात की गहरी तारीकी हो और चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आए और कोई चीज आपको नजर ना आए, ये याकूब लेटा हुआ है और इसके लिए खुदा के बड़े बड़े वादे किए हुए और ये लेटा हुआ है वहां पर। ये दुआ क्या कर रहा है? कहने लगा, मन्नत मान रहा है खुदाबंद। याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि खुदा मेरे साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं अगर इसमें खुदा मेरी हिफाजत करे। बाइबल के अंदर आपको ऐसे कई वाकयात नजर आएंगे जहां पर लोगों ने मन्नतें मानी हैं और खुदा का कलाम भी कहता है कि अगर तू अपने मुंह से कोई मन्नत मानता है तो उसे पूरा करने में भी देर ना कर। अबल तो ये कहा गया है तू मन्नत मान ही ना, लेकिन अगर तू मन्नत मान रहा है उसको पूरी करने में भी देर न कर। अगर एक कुंवारी बच्ची अपने घर में कोई मन्नत माने अपने बाप के सामने और उसका बाप कह दे कि बेटा अभी तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जब वक्त आएगा फिर देखी जाएगी, तो वो लड़की जो अपने लिए मन्नत मान रही है उसके ऊपर ये लागू नहीं हुई है। लेकिन अगर वो अपने घर में ये कह रही है और उसका वालिदैन इस बात के लिए खामोश हो चुका है, तो जो वो मन्नत मान रही है, कह रही है, उसके ऊपर वो लागू हो चुकी है। और अगर कोई बीवी मन्नत माने और उसका शौहर वहां खड़ा हुआ हो और उसका शौहर खामोश रहे, तो जो उसने कह दिया है वो उसके ऊपर लागू हो चुका है, लागू हो चुका है। मैं जब भी
मन्नत के बारे में खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, एक करैक्टर मेरे सामने आता है और वो करैक्टर अजीम करैक्टर है और वो इफ्ता जलादी का है। कज़ात की किताब के अंदर कस्बी का बेटा था, उसे घर से निकाल दिया, वो अपने लोगों से दूर चला गया है। जब अमालिकी आए जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, उसको मारते हैं इस्राएलियों को। उन सारों ने सोचा यार जब तक इफ्ता जलादी था ना हमारे साथ, कोई गैर कौम का बंदा हम पर चढ़ाई नहीं करता, ना हमें मारता। जब से वो चला गया है कोई ना कोई आ ही रहे, तो चले उसको चले बुला लाए। गए उसके पास, इफ्ता जलादी को कहने लगे आप आइए, आप हमारे साथ रहिए और हमारी खातिर आप जंग लड़िए। कहने लगा जब मेरे बाप के घर से मुझे निकाल दिया ये कहकर कि तू कस्बी का बेटा है और तू हमारे साथ मिरास का हिस्सा ना पाएगा, ये कहकर घर से निकाल दिया और अब मुझे लेने आए हो। कहने लगा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन एक ही बात पर, अगर तुम मुझे अपना क्या बनाते हो, सरदार बनाते हो। सारों ने कहा ठीक है जी, तुझे अपना सरदार बनाते चल। ये गया और इससे पहले कि ये जंग लड़ने के लिए जाए, इसने दुआ की है और ये मन्नत मानी है। साड़ियां मन्नतां बहुत अजीब होंदियां ने। खुदावंद मैं नंगे सिर बगैर दुपट्टे तो ही मैं फलाने चर्च जावांगी। कई कहेंगे खुदावंद मैं नंगी पैरी जावांगी। कई कहेंगे मैं साइकिल ते फलानी जगह जावांगा। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई हमारी मन्नतें नहीं है। आप क्या समझते हैं खुदा मुझे और आपको दुख देकर बरकत देगा? अगर मुझे और आपको दुख देकर उसने बरकत देनी होती तो वो कभी भी अपने बेटे को दुखों में से ना गुजारता। उसके बेटे ने मेरे और आपके लिए सलीब का दुख उठाया है और कलाम ये कहता है अगरचे कि वो खुदा का बेटा था, उसके बावजूद भी उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी क्या की है, उसने सीखी है। आज भी देख लो कई लोग, अफसोस है बाजारों में लोग देखते हैं यार इन्हें कपड़े भी कीमती पाए, इन्हें सिर ते दुपट्टा भी नहीं लिया, जुती भी नहीं ली, ये पता नहीं कहां जा रहे हैं। पर याद रखिए जब आप मन्नत मानते हैं तो आपका और खुदा का मामला है, किसी और का बीच में मामला है ही नहीं है। ये कह ये रहा है कि जब मैं अपने दुश्मनों पर लड़ने के लिए जाऊं और जो मेरे सामने आए मेरा इस्तकबाल करे, कहने लगा खुदावंद मैं उसे तेरी नजर कर दूंगा। ये गया जंग पर, आया जीत कर। इफ्ता जलादी आया जंग जीत कर, इसने अमालिकियों को मारा है। और कोई बंदा गया घर में, कहने लगा इफ्ता जलादी की बेटी को, और कहने लगा तुझे पता क्या हुआ है, आज इस्राएलियों की लड़ाई हो रही अमालिकियों के साथ और तेरे बाप के हाथ में तलवार, और तेरा बाप जो है आज एक बड़ी जंग में फतह पाकर आया हुआ है, आज वो बड़ी जंग जीत कर आया हुआ है। उसकी बेटी ने कहा अच्छा मेरा बाप जंग जीत कर आया है। उसने साज बजाने वालों को, उसने म्यूजिक बजाने वालों को, तबले बजाने वालों को बुला लिया। उसकी बेटी ने कहने लगी जल्दी आओ, आज तो जश्न जैसा समय है, मेरे बाप ने फतह पाई है और मेरा बाप जो है वो जंग में जीत कर आया हुआ है, वो जंग में लड़ कर आया हुआ है, वो जीत कर आया हुआ है। और इसकी बेटी जब सारे ढोल बुझा रहे थे ना, तो वो सबसे आगे नाच रही थी, खुशी के मारे नाच रही थी और झूम रही थी कि मेरे बाप ने जो है वो आज एक बड़ी फतह पाई है। इफ्ता जलादी ने दूर से देखा है और कहने लगा ये कौन साज बजाते हुए, ढोल बजाते हुए आ रहे, ये कौन जश्न मनाते हुए आ रहे। और किसी ने कहा इफ्ता तेरी बेटी आ रही है और उसे पता चल गया है कि तू जंग में जीत कर आया है। इसने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए,
इसने सर के बाल बखेरने शुरू कर दिए, रोने लगा, मातम करने लगा और कहने लगा, इफ्ता आज तो खुशी का दिन है और तू मातम कर रहा है, रो रहा है और तू कपड़े फाड़ रहा है, और तुझे हुआ क्या है? जो बात इसने कही बड़ी हैरान कुन बात। बेटी आई पास, कहने लगी, तुझे अपने बाप को कहने लगी, क्या हुआ तुझे? और कहता, तुझे मालूम नहीं है मैंने खुदा को जुबान दी है कि जब मैं जंग करके फतह पाकर आऊंगा और जो पहले मेरे इस्तकबाल को आएगा खुदा की नजर कर दूंगा, खुदा की नजर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह थी, इफ्ता जलादी की एक ही बेटी है, कोई और उसके बच्चे नहीं है, एक ही बेटी है। और कह रहा, तूने किया क्या है? और मैंने खुदा को जुबान दी है। एक ही बेटी है। एक जहाज पर 400 लोग थे और उस शिप का जो कैप्टन था उसका एक बेटा अपने बाप से जिद कर रहा है, मैंने साथ ही जाना है। वो ले गया उसे। शिप चल रहा है, वो चलते चलते घूम रहा है, फिर रहा है। वो चला गया इंजन वाली जगह पर आगे जाकर, और कैप्टन को बताया गया कि आपका बेटा इंजन वाली जगह पर आगे फंस गया जाकर। अब बेटा और रोकना पड़ेगा वरना वो इंजन के अंदर आएगा। और वो कैप्टन आया, देखने लगा मेरा बेटा कहां चला गया है। वो देखा वो आगे इंजन वाली जगह पर चला गया है। वो कहने लगा, ये शिप अगर फौरी तौर पर रोक दिया गया तो ये क्रैश होगा, ये फट जाएगा, ये लोग जो 400 लोग हैं ये सारे मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। कहने लगे, कैप्टन आपका बेटा है और आपका एक ही बेटा है। कहने लगा, मुझे थोड़ी देर दो। सोचने लगा, 400 लोग और एक अकेला इधर, यहां 400 के पीछे 400 के खानदान और उनके बच्चे, यहां मेरा अकेला बेटा। उसने फैसला किया कि ये शिप नहीं रुक सकता है, अगर वो मर सकता है तो वो मर जाए, लेकिन मैं 400 लोगों को ये तबाह बर्बाद नहीं कर सकता हूं। वो जहाज चलता रहा, बच्चे की चीखें निकलती रही, वक्त आया वो मर गया और वो रो रहा है, लेकिन उसने 400 लोगों को तबाह बर्बाद होने नहीं दिया है। और बाइबल को उठाइए, खुदा ने भी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई यीशु पर ईमान ले वो कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की वो जिंदगी पाए। उसके सामने उसका बेटा है, इसके सामने इसकी बेटी है, दा के सामने उसका इकलौता बेटा है। वो चाहता, यीशु ने कहा बागे गतसमनी में पतरस से, अगर मैं अपने बाप की मिन्नत करूं तो वो मेरी मदद करने के लिए 12 तुमन फरिश्तों को भी, उससे ज्यादा फरिश्तों को भी मेरी मदद के लिए भेज सकता है कि वो सलीब पर न जाए बल्कि आसमान पर उठाया जाए। पर वो दुनिया में आया, दुनिया को निजात देने के लिए आया है, वो दुनिया को आजाद करने के लिए आया है। दुनिया में लोग पैदा होते हैं जीने के लिए, पर यीशु दुनिया में पैदा हुआ सारी दुनिया के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी, ये तो नहीं है कि चरवाहा भाग जाए। यीशु ने कहा जो चरवाहा भेड़ों को छोड़कर भाग जाए वो चरवाहा नहीं कभी हो सकता। वो क्या है भाई? वो मजदूर आदमी है और भेड़िए को देखकर चला गया है, भाग गया है, छोड़ गया है। लेकिन अच्छा चरवाहा खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो भेड़िए को आते देखकर डरता नहीं है बल्कि भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है और भेड़िया उसको देखकर भाग जाता है। वो कहता मैं अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। इफ्ता जलादी की बेटी कैसी नेक बेटी है और कैसी पाक उसकी बेटी है। कहने लगी अपने बाप से,
ना रो, फिक्र ना कर। तू ये कह रहा मैंने खुदा को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता, तो गौर से सुन ले। अगर तूने खुदा को जुबान दी है तू पलट नहीं सकता है, मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं तेरी बात जो तूने खुदा के सामने की है उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। दा करे हमारे खानदान में हमारे बच्चे ऐसे उठे जो ये कहें कि मैं वही करूंगा जो मेरी मां और मेरा बाप मुझे कहेगा, जो मेरी मां मुझे कहे। आप पढ़िए इसहाक के बारे में लिखा हुआ है, ओ इब्राहिम ने लकड़ियां चुनी है, इसहाक के कंधे पर रखी है और इसहाक ने लकड़ियां उठाई हुई है और इसहाक जा रहा है और इब्राहिम से ये पूछता है कि छुरी भी मौजूद है और लकड़ियां भी मौजूद है, लेकिन ये मुझे बता बर्रा कहां पर है और जिस बर्रे को ज़बह किया जाएगा वो बर्रा कहां पर है। हालांकि उसको पता ही नहीं कि मेरे बाप ने क्या करना है, मेरे बाप ने मुझी को कुर्बान करना है। और बाप का ईमान देखिए, नौकरों को कहता है यहीं ठहरो, मैं और मेरा लड़का दोनों जाते हैं और आगे जाकर कुर्बानी चढ़ाते हैं और कुर्बानी चढ़ाकर फिर दोबारा वापस आएंगे। हालांकि पता यह है कि कुर्बानी इसहाक को देनी है, कलाम यह किया गया है। आप कहेंगे खुदा तो मुझसे कोई कुर्बानी नहीं मांगता, इब्राहिम से इसहाक की मांगी थी, मुझसे क्या कुर्बानी मांगता है। शायद मेरे बहनों भाइयों कोई एक चीज है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ये कह रहा है उसको तूने मेरे लिए क्या कर देना है और कुर्बान कर देना है। ये इसहाक है जो लकड़ियां उठाकर जा रहा है और वो कह रहा है वो बर्रा कहां पर है, जंगल के अंदर है, आगे पीछे कोई शय नजर नहीं आ रही, बर्रा कहां पर है। ओ खुदा ने इब्राहिम को बुलाया हुआ है और वो कह रहा है बर्रा कहां है। और इसहाक, इब्राहिम ने इसहाक को कहा तू लकड़ियां उठाकर आगे चल, खुदा अपने वास्ते बर्रा वो आप ही मुहैया करेगा। और मैं कहता हूं इब्राहिम के बेटे इसहाक को देखिए कि वो जानता है कि वो क्या होने वाला है, लेकिन वो चल रहा है। यहां इफ्ता की बेटी को देखिए, इफ्ता की बेटी को देखिए कुर्बान कहने लगी अपने बाप से कि मुझे सिर्फ 30 दिन की मोहलत दे दे कि मैं जाऊं पहाड़ों पर अपनी सहेलियों के साथ और जाकर अपने कुंवारेपन पर क्या करूं, मैं मातम कर सकूं। और जो इफ्ता ने मन्नत मानी और जो इफ्ता के मुंह से बात निकली उसकी बेटी ने उस बात को पूरा किया है, पूरा किया है। या याकूब भी मन्नत मान रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी दे और अगर तू मेरी हिफाजत करे और जो सबर में कर रहा हूं इस सबर में अगर तू मेरे साथ हो, हालेलुया, कह रहे तू मेरे साथ हो वक्त को बचाने के लिए। पर यह बंदा वहां से एक दिन इस पर आसमान खुला है और एक सीढ़ी है, आसमान खुला है, सीढ़ी है, एक सिरा ऊपर है और एक सिरा उसका नीचे, और फरिश्ते जो हैं ऊपर से नीचे आ रहे और ऊपर सिरे पर कौन है, खुदा है। सुनिए जरा गौर से इस तफसीर को। याकूब पर जो है आसमान खुला है और उसे एक सीढ़ी नजर आ रही है, फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे और ऊपर खुदा खड़ा हुआ है। खुदा ने यीशु मसीह के बारे यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में वहां लिखे तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को इब्ने आदम पर आते हुए देखोगे।
और वहां ये लिखा है, इब्ने आदम पर आते देखोगे, और वहां ये लिखा है तुम फरिश्तों को नीचे से ऊपर, याकूब को जो सीढ़ी नजर आई है, उस याकूब को जो सीढ़ी नजर आई है, फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे, पर जो यीशु को सीढ़ी नजर आ रही है, आसमान खुला हुआ है और फरिश्ते जो है ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इसकी एक ही तशरीह सिर्फ करता हूं। याकूब को ऊपर नजर आ रहा है खुदा, और सीढ़ी नजर आ रही है, पर जब यीशु दुनिया में आया हुआ है तो याद रखिए यीशु मसीह जो है वो खुदा है, और जब वो दुनिया में आया हुआ है और जो सीढ़ी नजर आ रही है, गोया उसे खुदा की हजूरी नजर आ रही है। और उसने फरिश्ते के साथ कुश्ती की है, तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम याकूब, मुझे जाने दे। उसने कहा तेरा नाम आज के बाद, तेरा नाम याकूब नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, आज के बाद तेरा नाम इस्राएल होगा। उसका नाम ही खुदा ने बदल दिया है। फिर ये वहां से चला गया अपने नाने के घर में, अपने मामू के घर में चला गया है, और ऐसी बरकत इसके पास है, ये जिस चीज को भी ये हाथ लगाता है उस घर में बरकत आई हुई है। 20 साल अपने मामे के घर में रहा, बेटी उसकी राखल पसंद आ गई। 7 साल राखल की जगह से लिया मिल गई, फिर राखल के लिए 7 साल, फिर 6 साल, और 20 साल की उम्र, 20 साल के अरसे के अंदर ये कहां पर है, अपने मामू के घर में रहा है। फिर इसने कह दिया हमें जाने दे, इसी याकूब को जिसे इस्राएल ठहराया गया है, और बाइबल में खुदा के कलाम के अंदर यह लिखा हुआ है, खुदा ने इसे 12 बच्चे दिए, दाने से 12 बेटे, और इसकी एक बेटी का जिक्र भी है जिसका नाम दीना था। ये सारी चीजें वहां से लेकर जानवर, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ये सारी चीजें एक दौलतमंद शख्स से बना है, और ये वापिस आ रहा है, और 3 बार ये झुका है अपने भाई के आगे, और तीनों बार इसने अपने भाई के आगे झुककर अपने आप को बार बार ये कहने लगा, ये सारा मालो मुता जो है ये तेरे खादम का है, ये सारा मालो मुता जो है ये तेरे खादम का है। और आज तक दुनिया यही दुआ करती है, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, दाने याकूब को बरकत दी, और आज तक उसकी बरकत जो है कौम बनी इस्राइल में मौजूद है। खुदावंद इस कलाम से हम सबको